दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर किसी की बात मान लेते हैं, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीते हैं, अपना हर एक फैसला लेने से पहले बहुत से लोगों से राय लेते हैं। हर बार उनका लोगों से यही सवाल होता है कि मैं क्या करूं, मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। आप तो परेशानी से परेशान होकर उसका समाधान खोजने के लिए लोगों से राय लेते हो, लेकिन लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं और आपको कोई ऐसा समाधान बताते हैं जिसमें या तो उसका कोई फायदा हो या फिर आपका कोई नुकसान हो। अब आप कहेंगे कि उसके खुद के फायदे तब तो ठीक है, लेकिन वो भला मेरा नुकसान क्यों जाएगा, मैंने तो परेशानी उसके साथ साझा की है, वो तो मुझे समाधान बताएगा। लेकिन तुम्हें हमेशा एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है, इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता हो कि तुम मुझसे ज्यादा तरक्की कर लो। अगर तुम गड्ढे में गिर रहे हो तो लोग ऊपर से पत्थर फेंकने का काम करते हैं। लोग किसी का साथ नहीं देते, बल्कि वो तो मौके का फायदा उठाने के लिए अवसर तलाशते रहते हैं। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें लोगों की क्यों नहीं सुननी चाहिए, लोग कैसे हमें बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साधु रहा करता था। उस साधु ने उस नगर के बाहर नदी के किनारे एक आश्रम बना रखा था। उसके आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। वो शिष्य साधुओं की खूब सेवा करते थे। उस नगर के सभी लोग साधु को बहुत मानते थे, उसकी भक्ति करते थे, लेकिन असलियत में वो साधु ढोंगी साधु था। वो साधु होने का नाटक कर रहा था। उसका मकसद बस इतना सा था कि वो साधु का वेश धारण करके बड़े से बड़े व्यापारियों को ठग सके। उसी चतुराई के साथ लोगों को मूर्ख बना देता। वो लोगों के सामने दिखावा करता था और लोगों को इस बात का भनक भी नहीं थी कि साधु के रूप में वो बहुत बड़ा ठग है। सब लोग तो उसे बहुत बड़ा साधु तो समझते थे और उस साधु की भक्ति करते थे। यहाँ तक कि उसके आश्रम के शिष्यों को भी उसकी असलियत का पता नहीं था। लेकिन कुछ शिष्य ऐसे थे जो साधु का असली चेहरा पहचानने में उसी से जानते थे कि साधु जैसा दिखावा करता है वैसा है नहीं। जब नगर के लोग साधु से मिलने आते, उसके दर्शन करने आते, तो साधु उन्हें दूर से ही आशीर्वाद दे देता। कुछ लोग पूछते तो मुझे कुछ नहीं बोलता। उसने अपने शिष्यों के माध्यम से सभी नगरवासियों को कहलवा दिया कि उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है और वो अपना मौन व्रत तभी तोड़ेंगे जब इस धरती पर से पूरी तरह पाप का विनाश हो जाएगा। सभी गांव वाले उनके दर्शन करके लौट जाते हैं, उनसे कुछ भी नहीं पूछते। दरअसल जब गांव वाले अपनी समस्या लेकर आते थे तो साधु सोचता था कि मैं कैसे इनकी समस्या का हल करूं, क्योंकि वो साधु को कुछ ज्ञान तो था नहीं, उसने कभी भी कोई सिद्धि प्राप्त करी ही नहीं थी। वह लोगों को ज्ञान कैसे देता, जिसके पास खुद के पास ज्ञान नहीं है वो लोगों का भला कैसे करेगा। इसलिए उस साधु ने मौन व्रत का नाटक कर लिया ताकि लोग उनसे पूछे तो उन्हें बताने से बचाएं। और जब लोग उस साधु को कोई दान दक्षिणा देते तो धन देते, तो साधु उस धन को सूता भी नहीं था। उनके शिष्य भी उस धन को अगर नगरवासियों से लेते थे तो उसी से नगरवासियों से कहते थे कि गुरुदेव धन को सूते भी नहीं है। वो संसार की मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनका सांसारिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, वह तो बस भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी साधु के आश्रम में आया और आकर उन्हें प्रणाम किया और साधु से बोला कि महाराज, आप मेरे घर पर भोजन करने जरूर आना। साधु ने भी अपनी गर्दन हाँ में हाँ हिला दी, क्योंकि साधु किसी से नहीं बोलता था। यह कहकर व्यापारी अपने घर लौट आया और साधु ने अपने भरोसेमंद शिष्यों को अपने पास बुलाया, जिनको कि उस साधु की असलियत के बारे में पता था। फिर साधु ने उन शिष्यों से कहा कि शाम को मैं व्यापारी के यहाँ भोजन करने जाऊंगा। मेरे जाने के बाद आश्रम की अच्छे से देख रेख करना, कोई भी वस्तु इधर उधर नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे ही शाम हुई वो साधु व्यापारी के घर पहुंच गया। व्यापारी ने भी साधु का खूब सत्कार किया और उसके लिए अच्छे से आसन बिछाया और साधु को उस पर बिठा दिया। साधु भी अब भोजन करने के लिए उस आसन पर बैठ गए। फिर व्यापारी ने अपनी बेटी को आवाज लगाकर कहा, बेटी, महात्मा जी के लिए भोजन लेकर आओ। व्यापारी की आवाज सुनकर
व्यापारी की बेटी भोजन लेकर साधु की तरफ आती है। जब साधु की नजर उस व्यापारी की बेटी की तरफ गई तो ढोंगी साधु की उस लड़की को देखकर बाएं खिल गई। उसका संदन सा बदन उसकी हिरणी के समान, आंखें चलते समय उसके बालों की एक लट्टी कभी कभी उसके मुखड़े पर आ जाती थी। तो उसकी इस तरह की सुंदरता को देखकर वो साधु मोहित हो गया और वो ढोंगी साधु मन में ही विचार करने लगा कि व्यापारी की बेटी इतनी सुंदर है, अगर ये किसी तरह मेरी हो जाए तो मेरा तो भाग्य खुल जाएगा। सुबह साधु व्यापारी की बेटी को पाने की योजना बनाने लगता है और फिर उसके शैतानी का दिमाग में एक ही विचार आता है। वो अचानक से भोजन छोड़कर उठ जाता और व्यापारी से बोलता है कि सेठ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, दुर्भाग्य का साया तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है। शीघ्र ही तुम एक सेठ से भिखारी बनने वाले हो। और यह कहकर वो ढोंगी साधु और उस सेठ के आंसू बहाने लगते हैं। जब देखकर व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। वो सोचने लगता है कि आज तक साधु महाराज ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और कभी भी किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन आज वो बोल पड़े हैं। वो साधु की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी थर थर कांपने लगा और ढोंगी साधु के शरणों में गिर गया और साधु के शरण पकड़ लिए। और व्यापारी फिर उन साधुओं से कहने लगा कि साधु महाराज जी क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप कैसे दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं? क्या ये दुर्घटना दुखदायी होगा कि आपको अपना मौन व्रत भी तोड़ना पड़ा? आपने मुझ जैसे साधारण मानव के लिए अपना मौन व्रत तोड़ दिया। कि वो ढोंगी साधु व्यापारी के सामने मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाते हुए बोला, मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे सिर पर आने वाले दुर्भाग्य को देख लिया है। फिर वो सोट के मारे रोते रोते व्यापारी से बोलता है कि पुत्र, ये तुम्हारी बेटी है जो है ना, यही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। जिस दिन तुम इसकी शादी करोगे उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा सारा परिवार तबाह हो जाएगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मरने लगेंगे। तुम्हारा पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा। तुम कर्ज के बोझ के तले इतने दब जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब सेठ से भिखारी बन गए। ये सब कुछ इतना जल्दी होगा कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। साधु की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी साधु से कहते हैं कि महाराज, कोई तो ऐसा उपाय है जिससे कि ये दुर्भाग्य ढल जाए। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे कि इस दुर्भाग्य से बचा जा सकता है। आप तो इतने सिद्ध महात्मा हो, आपके पास मेरी हर समस्या का कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। कृपया करके आप मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। आपके लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। व्यापारी की बातें सुनकर वो साधु मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो साधु तो इसी प्रश्न के इंतजार में था कि कब व्यापारी से ये पूछेगा कि मैं क्या करूं जिससे मेरा दुर्भाग्य टल जाए। फिर वह साधु कुछ विचार करके नाटक करता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र गुनगुनाने लगता है और फिर वह कुछ ही देर बाद अपनी आंखें खोलकर बोलता है कि तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। इसीलिए तुम्हें अपनी बेटी को एक बड़े से संदूक में बंद करके गंगा नदी में बहाना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस संदूक के ऊपर जलता हुआ चिराग रखना है और यह काम तुम्हें 24 घंटे के अंदर ही करना है और किसी प्रकार की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। याद रहे, तुम्हें अपनी बेटी को त्याग देना ही होगा, तभी तुम्हारा दुर्भाग्य टल सकता है। फिर यह कहकर ढोंगी साधु व्यापारी के घर से भोजन किए बिना ही अपने आश्रम में लौट आया। वो ढोंगी साधु जानता था कि व्यापारी उसका अंध भक्त है, वो उस पर अंधा विश्वास करता है, उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो व्यापारी वैसा ही करेगा जैसा मैंने उसे कहा है। उधर ढोंगी साधु के जाने के बाद व्यापारी को नींद नहीं आ रही थी, उसने भोजन भी नहीं किया। उसे तो बार बार साधु की बातें याद आ रही थी। तो साधु ने चेतावनी दी, उसे याद आ रही थी, बहुत बेचैन हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। एक तरफ उसका दुर्भाग्य है तो दूसरी तरफ उसकी जान से प्यारी बेटी। वो व्यापारी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, वही उसकी एकमात्र संतान थी। उसने उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। वो अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था और दुख देख भी नहीं सकता था। जब उस व्यापारी ने अपनी बेटी को आंखों में आंसू देखे तो व्यापारी का दिल दहल गया और अपनी बेटी के प्रति मौन है उसे बार बार रोका, लेकिन फिर व्यापारी को अपनी जमा पूंजी को गंवाने का भय सताने लगा और उसने बड़ी मेहनत करके ये सब कुछ हासिल किया था। वो इतनी आसानी से ये सब कुछ गंवाना नहीं चाहता था। एक तरफ तो व्यापारी को अपना धन का मोह अपनी तरफ खींच रहा था और उसकी बेटी के प्रति प्रेम उसकी बेटी को गंगा नदी में बहाने से रोक रहा था। वो पूरी रात इन सब के बारे में सोच रहा था। फिर आखिरकार व्यापारी ने फैसला कर ही लिया कि वो साधु की आज्ञा अनुसार ही काम करेगा। अगले दिन सुबह होते ही उसने एक बड़ा सा संदूक मंगवाया और जैसे उसकी बेटी ने संदूक देखा
तो उसकी आंखों में आंसू रुके ही नहीं। वह तो बस अपने पिता की तरफ देखती रही और उसके पिता ने उस तरफ अपने से अलग ना करे, लेकिन पिता की खुशी के कारण उसने पिता से कुछ नहीं बोला। व्यापारी ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को बुलाया और फिर उस संदूक में बैठने को कहा और व्यापारी की बेटी संदूक में बैठ गई और संदूक बंद कर लिया और संदूक के कहे अनुसार, साधु के कहे अनुसार उसके ऊपर चिराग जलाकर रख दिया और फिर उस संदूक को गंगा नदी में बहा दिया। और वो ढोंगी साधु आश्रम पहुंचकर अपने शिष्यों से कहा कि एक नदी में तुम्हें एक बहता हुआ संदूक मिलेगा और उसके ऊपर चिराग भी जला होगा और तुम्हें उस संदूक पर नजर रखनी है। जैसे ही संदूक पर तुम्हारी नजर पड़े तुम उसको उस गंगा नदी से खींचकर बाहर ले आना और मेरी कुटिया में ले आना। ध्यान रहे तुमसे किसी भी तरह की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। शिष्य गुरु की बात सुनकर गंगा नदी के पास पहुंच गई और गुरु की आज्ञा अनुसार संदूक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। वो सभी निगाहें गड़ाए उस नदी की तरफ देख रहे थे। तभी एक राजकुमार उस नदी की तरफ से गुजर रहा था। वो संदूक को देखकर वो सोचता था कि संदूक कहाँ जा रहा है। वो नदी में जाकर उसको अपने पास लाना है और संदूक को खोलना है। तो उसमें एक सुंदर लड़की निकलती है। राजकुमार को देखकर व्यापारी की बेटी रोने लगती है और राजकुमार उस लड़की को कहता है कि तुम संदूक में क्या कर रही हो। राजकुमार की बात सुनकर व्यापारी की बेटी रोने लगी और राजकुमार को सारी बात बता देती है कि कैसे एक साधु ने उसके घर पर भोजन करने आया था और उसने उसे देखकर उसके पिता से कहा कि ये तुम्हारा दुर्भाग्य का कारण है। अगर मेरे पिता मुझे त्याग देते तो उनका दुर्भाग्य चला जाएगा, इसलिए मेरे पिता ने मुझे संदूक में बंद करके गंगा नदी में छोड़ दिया। और व्यापारी की बेटी माँ बातें सुनकर उस राजकुमार को बड़ा हास्य हुआ कि कोई पिता भला अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर राजकुमार ने निश्चय किया कि मैं इस लड़की को अपनी जीवन संगिनी बना लूंगा। फिर लड़की को अपने साथ एक मंदिर में ले गया और वहीं जाकर उससे शादी कर ली। और राजकुमार को शादी की नीयत पर संदेह हुआ कि आखिर साधु ने ऐसा क्यों कहा कि राजकुमार ने साधु का पता लगाने का निश्चय किया। वो सोच विचार करने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम लोग जंगल में जाओ और एक गोरिल्ला पकड़कर यहाँ लाओ। राजकुमार की बात सुनकर सेवक तुरंत जंगल में गए और वहां से गोरिल्ला पकड़कर ले आए और राजकुमार और सेवकों ने मिलकर उस गोरिल्ले को जबरदस्ती संदूक में बंद कर दिया और फिर उस संदूक पर एक ताला लगा दिया और संदूक पर एक जलता हुआ चिराग रखकर उसे गंगा नदी में बहा दिया। उधर ढोंगी साधु के शिष्य बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने संदूक को आते देखा तो वे तुरंत नदी में कूद गए और खींचकर ले आए। फिर उन्होंने उठाया और गुरुदेव की कुटिया में पहुंचा दिया। जब देखा तो बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे अपने अपने होंठ चबाने लगा। बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा कि कब रात हो और कब उस व्यापारी की बेटी के साथ अपनी काम वासना शांत करे। वो साधु की मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जैसे ही रात हुई साधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तुरंत संदूक के पास गया और उस साधु ने संदूक का ढक्कन खोला और जैसे ही तभी उसमें से एक गोरिल्ला चिपका हुआ बाहर निकला। और इससे पहले कि साधु कुछ समझ पाता उससे पहले ही गोरिल्ला ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उस ढोंगी साधु को थप्पड़ मारकर उस गोरिल्ले ने लहलून कर दिया और गोरिल्ले ने उस ढोंगी साधु को इतना मारा कि वो सीखता हुआ बेहोश हो गया। जब तक कि उसे बचाने आते तब तक तो गोरिल्ला ने साधु की बुरी हालत कर दी थी और फिर साधु को छोड़कर गोरिल्ला पास के जंगल में भाग गया। फिर कुछ घंटों के बाद साधु को होश आया, लेकिन तभी उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी हालत इतनी खराब थी क्यों ना कुछ बोला भी न जा रहा था। उसका मुंह पूरी तरह पिट गया था, उसके हाथ पैरों में खून निकल रहे थे और उसके पूरे शरीर पर जख्म हो गए थे। फिर सुबह होने के बाद जब से अपने गुरुदेव की कुटिया में आए, गुरुदेव की ऐसी हालत देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने साधु से पूछा कि गुरुदेव आपकी हालत कैसे हुई, आपको इतनी सारी चोटें कैसे लग गई। फिर वो साधु अपनी असलियत छुपाते हुए बोला, क्या बताऊं, मेरे आश्रम में रात्रि में एक भयानक गोरिल्ला आश्रम घुस गया था और उसी गोरिल्ले ने मेरी एक ऐसी हालत कर दी। फिर वो साधु अपने शिष्यों से कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था कि आश्रम की अच्छे से देखभाल करना, देखो तुम्हारी वजह से कि क्या हो गया। साधु की बात सुनकर वो सभी शिष्य चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम तो रात भर पहरेदारी कर रहे थे, फिर गोरिल्ला कैसे आश्रम में पहुंच गया। फिर धीरे धीरे ये बातें पूरे नगर में फैल गई कि साधु को एक गोरिल्ले ने घायल कर दिया है। नगर के सभी लोग साधु से मिलने आए हैं क्योंकि नगर के सभी लोग वो साधु का बड़ा मान सम्मान करते थे, उनकी भक्ति करते थे। जैसे लोगों ने खबर सुनी तो वो सभी साधु से मिलने के लिए दौड़ चले आए और जब ये बात उस व्यापारी को पता चली तो वो भी साधु से मिलने के लिए आ पहुंचा।
पूरा नगर आश्रम के बाहर इकट्ठा हो गया और ये बात उधर राजकुमार को भी पता चलती है और वो भी साधु के आश्रम में आ पहुंचा और साथ में उस व्यापारी की बेटी को भी लेकर आया। आश्रम के बाहर इतनी भीड़ थी कि लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, सभी लोग साधु से मिलना चाहते थे। तभी वो राजकुमार भीड़ को चीरता हुआ साधु के पास पहुंचा और जाकर प्रणाम किया और उससे पूछने लगा कि महाराज ऐसी हालत किसने की। तब साधु ने राजकुमार को बताया, रात्रि में एक भयानक गोरिल्ला उनके आश्रम में घुस गया और उसी ने यही किया है। साधु की बात सुनकर राजकुमार सब समझ गया और उसे साधु का झूठ पता लग चुका था कि साधु झूठ बोल रहे हैं। राजकुमार ने साधु से कहा कि महाराज आप सब कुछ सच बता रहे हैं या फिर मैं बताऊं कि गोरिल्ला आश्रम में कैसे आया। राजकुमार की बात सुनकर साधु चौंक गया और नगरवासी भी राजकुमार की बात सुनकर हैरान हो गए कि राजकुमार ऐसा क्यों बोल रहा है। अभी साधु ने कहा है कि मैं सच कह रहा हूँ, गोरिल्ला रात्रि में आया आश्रम के भीतर और घुस गया था और उसी से मेरी ऐसी हालत है। तभी वो राजकुमार व्यापारी की बेटी को अपने पास बुलाता है और साधु से पूछता है, अब बताओ। साधु महाराज व्यापारी की बेटी को देखकर चौंक जाते हैं और उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब उसकी पोल खुलने वाली थी तो कुछ ही नहीं बोलता है, लेकिन अब तक सभी नगरवासियों को बताया कि कैसे इस ढोंगी बाबा ने व्यापारी की बेटी को हासिल करना चाहा और ढोंगी साधु ने व्यापारी को कहा कि उसकी बेटी दुर्भाग्य का कारण है और वो उसे छोड़ दे और गंगा नदी में बहा दे ताकि वो ढोंगी साधु से प्राप्त कर सके। नगरवासियों की असलियत जानकर हैरान हो गए और उनके ऊपर क्रोध आया और सब लोग करने लगे। सभी लोगों से मिलकर उस साधु की बहुत पिटाई की और पीट कर नगरवासियों ने साधु को वहां से भगा दिया। व्यापारी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। मैं तो अपने बेटी से बहुत प्रेम करता था, उस साधु की बातों में आकर मैंने ये कैसा अपराध किया। फिर वो व्यापारी रोता हुआ अपनी बेटी के पास जा पहुंचा और उसे बोला कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम मेरे साथ अपने घर चलो। मुझे पता है कि मुझे किसी पर भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। पिता की बातें सुनकर वो बेटी बोली, पिताजी अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। आपने मेरा त्याग कर दिया है और त्यागी हुई वस्तु आप वापस नहीं आती है और जब मैं कभी भी वापस नहीं आ सकती। यह कहकर व्यापारी की बेटी राजकुमार के साथ चली गई और उसको अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने अपने आप से कहा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया। मेरी बेटी तो मेरे घर की लक्ष्मी थी, अब वो मेरे से दूर हो गई। काश मैं उस ढोंगी साधु की बात नहीं मानी होती तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। व्यापारी जोर जोर से रोने लगता है, पर वो कहते हैं ना कि जब चिड़िया सूख गई खेत तो फिर बाद में पछताने से क्या हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो 2 लाइनें लिखकर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी लगे कि हमारे द्वारा बताई गई कहानी के माध्यम से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। और यदि दोस्त आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन वाले निशान पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर कहानी अपलोड करें तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए और सबसे पहले उस कहानी को आप देख पाएँ। चलिए दोस्तों, ऐसी कहानियाँ और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।